हेलो दोस्तों, 10 जुलाई की मार्केट क्लोजिंग पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई की मार्केट क्लोजिंग से पहले 9 जुलाई में एफआईज और डीआईज का नंबर अगर आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से कल जो है वो हमें 77 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। इसके अलावा डीआईज का भी नंबर ठीक ठाक देखने को मिला था। 920 करोड़ की बाइंग हमें जो है वो डीआईज की तरफ से आते हुए नजर आई थी। इसके अलावा चलते हैं निफ्टी इंडाइसेस की तरफ। तो देखिए, निफ्टी में लगभग सभी इंडाइसेस में आज बिकवाली का प्रेशर हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की तो यहाँ पर 120 अंकों की गिरावट आज हमें देखने को मिली है और 25,355 पर जो है वो निफ्टी 50 क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आधे % के आसपास गिरावट देखने को मिली है, यानी 257 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। 56,956 पर निफ्टी बैंक जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पर भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेलिंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 51 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो निफ्टी के जितने भी इंडाइसेस हैं लगभग सभी में आज सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो देखिए, अगर बीएसई इंडाइसेस में सेंसेक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आधे % के आसपास बिकवाली देखने को मिली है। 345 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 83,190 पॉइंट पर सेंसेक्स क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीएसई मिड कैप की तो यहाँ पर भी ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिली है। बीएसई स्मॉल कैप बीएसई इंडाइसेस में एक ऐसा सेक्टर आज हम वो इंडाइसेस देखने को मिला है जहाँ पर हमें हल्की सी बाइंग आती हुई नजर आई है। इसके अलावा सभी इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो रेड में ही क्लोज होते हुए नजर आए हैं। अब चलते हैं सेक्टोरल की तरफ। सेक्टोरल में अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो की तो यहाँ पर भी ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी आईटी भी रेड में क्लोज हुआ, जबकि टीसीएस के आज नंबर भी आने थे। इसका डिटेल वीडियो अभी आपको मिल जाएगा जो है। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक की हम बात करते हैं तब भी यहाँ पर आप देखेंगे 0.80% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा भी रेड में क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी एफएमसीजी भी आज आधे % से ज़्यादा जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। निफ्टी मेटल और निफ्टी रियलिटी दो ऐसे इंडाइसेस जहाँ पर हल्की सी ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी एनर्जी हो या फिर निफ्टी प्राइवेट बैंक हो, इन सभी में सेलिंग का प्रेशर हमें आज अच्छा खासा देखने को मिला है। टॉप गेनर की लिस्ट अगर निकालते हैं और टॉप गेनर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर निफ्टी 50 के टॉप गेनर की लिस्ट में आज आपको एक सेकंड, हाँ, मारुति सुजुकी आज आपको देखने को मिलेगा। 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1.5% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सभी में तेजी आज जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा टॉप गेनर की लिस्ट में जियो फाइनेंशियल, ट्रेंट हुआ, टाटा मोटर हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट जैसे शेयर आपको टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आए हैं। टॉप लूजर की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल आज 3% के आसपास टूटता हुआ नजर आया है और 2000 के नीचे आकर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। एशियन पेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2% की जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, नेस्ले, विप्रो, बीईएल, सिप्ला, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, ग्रासिम, इन सभी में सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। तो ये मार्केट क्लोजिंग का आज का अपडेट था। ओवरऑल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 0.1-0.2% अगर क्लोजिंग के बारे में आपको अपडेट दे पाया हूँ तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।